बता भी तो दे कि किंग कॉन्ग का असली नाम क्या है। मैं भी तो जानूं कि कौन है जो मेरी बहन। कोई नहीं, एक्चुअली मैं कुछ था ही नहीं। और उस दिन के बाद मैं उससे मिली भी नहीं। पर तू तो मुझसे कह रही थी। बचपना था मेरा। अब अकल आ गई है मुझ में, और अब वो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ दोस्ती सही, पर कुछ नाम तो होगा उसका। छोड़ो ना ईशा, कि क्या फर्क पड़ता है, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। अब याद करने का कोई मतलब नहीं। पक्का कुछ नहीं है? हाँ हाँ, पक्का कुछ नहीं। मेरा प्यार तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। सच्चा प्यार तो तुम दोनों का है। और मैं बहुत खुश हूं तुम दोनों के लिए। अब आप दोनों को अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए। मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। मैं अभी चलती हूँ, अब शाम को मिलते हैं। और अब तो रोज मिलना ही होगा ना। ओके, बाय बाय। मेरी लाल परी, जाने से पहले मासी की एक बात मानेगी? क्या? ईसा का दिल मत दुखाना। मैं ईशा का दिल ना दुखाऊं? क्या आप मुझसे कह रही हैं मासी? आप? ईशा जब से आपसे मिली थी, आपने उसका जीना मुश्किल कर दिया था। हम दोनों बहनों को अलग करने की कोशिश की थी, और आप मुझे कह रही हैं कि मैं इसका दिल ना दुखाऊं? बस मासी, आप समझ लीजिए, ये ईशा मेरी बहन है और मैं उससे 10 साल के बाद मिली हूं। मैं उसका दिल नहीं दुखाऊंगी। पर हाँ, मैं आपको वार्निंग देती हूँ कि आप भी मेरी बहन का दिल मत दुखाइएगा। अरे मैं तो पुरानी पापन हूँ। अगर मैंने उसका दिल दुखा दिया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? पर तू उसकी दिल की रानी है, तू कुछ करेगी ना तो उसका दिल टूट जाएगा रे। है? अब बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और ये जब तू छोटी थी ना तो बिल्कुल ऐसी देखती थी। जब तू पहले आई थी ना मेरे पास अनाथालय में, एकदम बुढ़िया लगती थी, लाल सुंदर क्यूट। तभी मैंने सोच लिया था कि तू बनेगी मेरे सोने का अंडा, मेरी बुढ़ापे की लाठी। पर देख रहे गुड़िया, किस्मत का खेल है। वो बन गई मेरे बुढ़ापे का सहारा। क्या नहीं किया उसने मेरे लिए पता है? मैंने उसको जितना नफरत दिया ना, तो ठीक कह रही, बहुत नफरत किया, लेकिन बदले में उसने मुझे प्यार दिया, मेरी देखभाल की। अरे मैं तो जिंदगी से ऑफ हो रही थी, उसने मुझे ऑन कर दिया, ऑपरेशन करवाया, इलाज करवाया, और आज इतना लायक बना दिया मुझे रे कि मैं उसके काम आ सकूं। और देख रही है, बुढ़ी तो हो ही गई हूँ। जोड़ों में दर्द है लेकिन आंख अभी भी बहुत तेज है, सब कुछ दिखता भी है और सब कुछ समझ भी जाती हूँ। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, विनती करती हूँ,
अब समझ ले चेतावनी है। अब जिंदगी भर ये मासी ईसा की ढाल बनेगी, उसे चोट मत पहुंचाना। मासी, कहीं आपके कहने का ये मतलब तो नहीं कि आप मुझे और मेरी बहन को फिर से अलग करना चाहती हैं? अगर आप ऐसा सोच रही हैं ना, तो मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अरे नहीं, ऐसी कौन सी बात है, वो तेरी बहन है, तू ही समझे। समर्थ, तुम? ईरा, ईरा, तुमने ईशा के यहाँ जो कुछ भी कहा, देखो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी मैं तुम्हारा किंग कॉन्ग हूं ना? तुम हमेशा मेरे किंग कॉन्ग रहोगे, एक दोस्त। और अब तो हमारी दोस्ती और भी गहरी हो गई है ना, ईशा की वजह से। फिर तुमने ईशा के यहाँ? वो मैं नहीं चाहती थी कि ईशा को कुछ पता चले। तुम जानते हो कि ईशा मुझसे कितना प्यार करती है। वो मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकती है, तुम्हें भी। पर ईरा, मुझे प्रॉमिस करो समर्थ कि तुम ईशा को कभी पता नहीं चलने दोगे कि मैंने कभी तुम्हें दोस्त से ज्यादा समझा था। उसे बहुत कम खुशियां मिली है जिंदगी में, और मैं इन खुशियों के बीच में कभी नहीं आना चाहती। और तुम्हारी खुशी? खुशियां तो सबकी जिंदगी में आती है, कभी किसी की जिंदगी में देर से आती है, तो कभी जल्दी। और जिसकी जिंदगी में देर से खुशियां आती है, वो उसके लिए बहुत कीमती होती। पर तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ईशा को हमेशा खुश रखोगे। और हाँ, अगर उसे दुखी किया ना, तो पैंथर का पंजा याद है ना, नोच के खा जाऊंगी तुम्हें। ओके ओके पिंक पैंथर, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हारी ईशा को हमेशा खुश रखूंगा, उसका दिल कभी नहीं दुखाऊंगा। पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। अब अपने किंग कॉन्ग को बाहर तक छोड़ोगी या नहीं? चलो चलो। पिंक पैंथर, आज तुम्हारा किंग कॉन्ग बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एम था तुम दोनों बहनों को मिलवाना, और वो आज पूरा हो गया, इसलिए आई एम सुपर हैप्पी। बाय। थैंक्स अ लॉट। ये मैं क्या सुन रही हूँ? ईरा ने ईशा को माफ कर दिया, और ईरा ने अपना प्यार समर्थ के लिए कुर्बान कर दिया। दिस इज नॉट गुड। मुझे कुछ करना होगा, मुझे ईरा से बात करनी होगी ताकि वो अपना डिसीजन बदले। कुछ भी करे, बट दिस इज नॉट गोना हैपन। प्रीति, रामू ने बताया कि तुम यहाँ आई हो ऐसे अचानक। सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है इंदु। ईरा ने ईशा को माफ कर दिया है, और ईरा ने अपना प्यार सैक्रिफाइस कर दिया है सिर्फ अपनी बहन ईशा के लिए। हमें कुछ करना होगा, हमें उन्हें रोकना चाहिए इंदु, प्लीज। बस, अब सब खुश है ना, तो हम कौन होते हैं बीच में आने वाले? इट्स ओके। मुझे दूसरों का नहीं पता, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। ईरा की जगह मैं ईशा को अपने घर नहीं लेकर आ सकती। देवदीप,
रेवती, हम बड़े हैं, अब हमें अपनी नहीं पर अपने बच्चों की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। समर्थ समर्थ ईशा से प्यार करता है और वो उसी से शादी करके खुश रहेगा। ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गई हूँ, तुम भी समझ जाओ, अच्छा रहेगा। अरे इंदु, तुम क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? सब कोई मेरे खिलाफ जाकर उस ईशा की तरफदारी कर रहे हैं। दिस इज अटर नॉनसेंस। जो उसे रोकना होगा। इतनी आसानी से तुम्हें गिव अप करूंगी नहीं। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकालूंगी मैं तुम्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए। हेलो। तुमको पता चला ईरा और ईशा के बीच में क्या हुआ? मैं तो जानता हूँ मिस ओझा, आखिर तुम भी जान गए। बताइए, वरना ये भी मुझे ही बताना पड़ता, राइट? अगर तुम्हें इतना सब कुछ पता है तो तुम ही बता दो मुझे क्या करना चाहिए। अब हर चीज मैं ही बताऊं मिस ओझा? भाई तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम खुद सोचो। लेकिन जो भी करना है इतना याद रखना कि समर्थ और ईशा कभी एक ना हो पाए, क्योंकि इसमें तुम्हारा भी फायदा है और मेरा भी। सर, ये इस हफ्ते के अकाउंट्स। अभी नहीं, अकेला छोड़ दो मुझे। बस बहुत हो गया ये दूर से तुम्हें देखना, यूं हर पल अकेले बैठ के तुम्हारे बारे में सोचना। अब हमारे आमने सामने आने का वक्त आ गया, लेकिन उससे पहले एक तोहफा भेज रहा हूं। अभी तक तो तेरे रेडियो स्टेशन पहुंच गया होगा, तेरे टेबल पे तेरा इंतजार कर रहा होगा। यस मैम। मैंने तुमसे कहा था कि पलक की डेस्क पर वो पैकेज रखवाना, रखवाया? यस मैम, रख दिया है। और मैम पलक ऑफिस आ गई है, अगर आप चाहें तो आप उसे खुद ही दे दीजिए। नहीं, इट्स अ सरप्राइज। थैंक्स। ये सरप्राइज तुम्हारे लिए बहुत बुरा होने वाला है पलक, क्योंकि ये तुम्हें मुझसे और मेरे पूरे परिवार से हमेशा हमेशा के लिए दूर ले जाएगा। अरे पलक, क्या यार, तुम रात को सोई नहीं, बारिश में भी भीग रही, कम से कम आज तो छुट्टी ले लेती। अरे कल भी तो शो नहीं किया मैंने, अब एक और दिन अपने फैंस को निराश नहीं रख सकती ना। अच्छा, बड़ी फिक्र अपने फैंस की। अब प्यार भी तो इतना देते हैं मुझे। ये क्या पलक?
किंग कॉन्ग समर्थ है। तुम्हारे सबसे बड़े फैन की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। अरे ये तो गजरा है। वाह, लगता है कोई खास ही चाहने वाला है तुम्हारा। ना कोई नाम ना कोई पता। अब आधा शहर तो तुम्हारा फैन है ना ईशा। किसके नाम और किसके पते याद रखोगी तुम? वैसे भी हमारे रेडियो स्टेशन से ज्यादा फेमस हो गई हो। मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे भी फैंस की लाइन में लगना पड़ेगा तुमसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए। हेलो, ये मजाक नहीं था। एक तो तुम्हारे इतने सारे फैंस हैं, उसके ऊपर अब तुम्हें तुम्हारी हीरा भी मिल गई है। कब उसको टाइम दोगी, कब आर्जिंग करोगी? मेले तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा। लगता है कोई अपने आप को अकेला महसूस करने लगा है। और नहीं तो क्या ईशा, मैंने सोचा था कि आज शाम हम एक साथ बिताएंगे, लेकिन तुम्हें अब आर्जिंग ले जाना है। अच्छा पापा, आज की शाम हम दोनों के नाम, ठीक है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो ठीक है, मैं ऐसा करता हूं, अपनी सारी मीटिंग्स खत्म कर लेता हूं कि हम शाम को एक साथ टाइम स्पेंड कर सकें। ये तो हीरा की है। तुम यहाँ? तुमने छुपाया क्यों मुझसे मेरी हीरा? क्या? यही कि जिससे तुम प्यार करती थी, जिससे शादी करने के सपने थे, वो किंग कॉन्ग कोई और नहीं, समर्थ है। तुम्हें कैसे पता? इससे। मुझे भी अपने बिछड़े हुए प्यार से मिलना है। कौन है वो खुशनसीब? किंग कॉन्ग। मैं उसे प्यार से किंग कॉन्ग बुलाती हूँ, और गुस्से में भी। किंग कॉन्ग समर्थ है। शादी होने वाली थी ना तुम्हारी? उसने मना कर दिया। वो मुझसे प्यार नहीं करता। काजल, तुम पे ये बहुत अच्छा लग रहा है।
ऐसा लग रहा है जैसे ये सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। वैसे पलक, तुम्हें क्या लगता है किंग कॉन्ग को मैं इन कपड़ों में अच्छी लगूंगी? तुम्हें पता है पलक, किंग कॉन्ग ने मुझे कहा कि मैं इससे पहले इतनी खूबसूरत कभी नहीं लगी। ईरा, ईशा, तुम यहाँ? तुमने छुपाया क्यों मुझसे मेरी ईरा? क्या? यही कि जिससे तुम प्यार करती थी, जिससे शादी करने के सपने थे, वो किंग कॉन्ग कोई और नहीं, समर्थ है। तुम्हें कैसे पता? इससे, तुम्हारी स्क्रैप बुक से। इसमें तुमने समर्थ के लिए अपनी फीलिंग्स बयां की है।